सागर जिले के रहली में मध्य प्रदेश भवन विकास निगम द्वारा 37 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से निर्मित संदीपनी विद्यालय के नवीन भवन का भव्य लोकार्पण पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक गोपाल भार्गव ने किया। लोकार्पण के बाद उन्होंने विद्यालय परिसर का निरीक्षण कर आधुनिक सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सराहना भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संदीपनी विद्यालय में उपलब्ध कराई गई अत्याधुनिक सुविधाएं पूरे सागर जिले में अद्वितीय हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय की बेहतर गुणवत्ता के कारण क्षेत्र के अभिभावक निजी स्कूलों से अपने बच्चों के नाम कटवाकर यहां प्रवेश दिला रहे हैं। पहले ही वर्ष में विद्यालय में लगभग 3000 विद्यार्थियों का प्रवेश हो चुका है, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है। ये हम लोगों ने सन 1921-22 में जो हमारी पिछली सरकार थी, उस सरकार में स्कूली छात्रों के लिए उच्च शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, इसके लिए कल्पना की थी संदीपनी विद्यालय की। उसमें उसका नाम CM राय स्कूल था। तो CM राय स्कूल का नाम बाद में परिवर्तित हो गया और हमारी सरकार ने संदीपनी विद्यालय, तो संदीपनी विद्यालय के बारे में सभी जानते हो, जिनको जानकारी नहीं है आप मैडम ने बताया भी है। पिछली बार मैंने पूछा था तो कोई बच्चे जवाब नहीं दे पाया था। तो भगवान कृष्ण ने जहाँ शिक्षा प्राप्त की तो संदीपनी गुरु के आश्रम में, तो इतने बड़े शिक्षाविद का और इतने बड़े शिष्य का जहाँ पर शिक्षा का और छात्र का संबंध रहा हो, तो उस नाम पे संदीपनी विद्यालय बाद में पढ़ा। आज हमारे रैली में पूर्व में स्वीकृत हुआ था 25वें सन 22 में इस विद्यालय का आज लोकार्पण हुआ और अच्छा भवन बना है। और अभी तक तो मुझे जो दिख रही है गुणवत्ता अच्छी है, गुणवत्ता साथ में जो है इसकी कंसेप्ट जो है इसका अवधारणा, बच्चे यहीं भोजन करें, दोपहर का घर नहीं आए, बच्चों को लाने ले जाने के लिए ताकि गांव से कोई दिक्कत नहीं हो उनको आने जाने के लिए। तो बसों की अभी टेंडर हो गए हैं बसों के, तो वो भी खुल जाएंगे तो ट्रेन में बसें आ जाएंगी। और इसके बाद में तमाम प्रकार की शिक्षा IT से लेके संगीत से लेके और अन्य प्रकार की शिक्षाएँ सभी यहाँ पर मतलब बोलना कि बहुमुखी चहुमुखी पूरा शिक्षण कार्य यहाँ पर एक अच्छी कल्पना है। मुझे विश्वास है कि संदीपनी विद्यालय की जो अवधारणा थी उस अवधारणा पे ये सफल होगी। और जो प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादातर बच्चों की एक प्रकार से कहीं कहीं तो कई विद्यालय तो ठीक है, अच्छे हैं प्राइवेट, लेकिन कई में लूट होती है। जूते भी हमारे, कपड़े भी हमारे, पर सब कुछ साधन संसाधन जितने हों, फीस भी जो कुछ भी है, पुस्तकें वगैरह सब, तो कभी कभी महीने में और बल्कि एक साल में भी क्या तो 1 लाख रुपये बच्चे किसी बच्चे के किसी परिवार में यदि 2-3 बच्चे हों तो उनके ऊपर और ज़्यादा। तो संदीपनी विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में माँ सरस्वती जी के आशीर्वाद से अद्भुत देन है हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की। पहले की कोई सरकार इस काम के लिए, इस कल्पना के लिए साकार नहीं कर सकी। ये बात सही है, राज्य सरकार का बहुत बड़ा बजट है। आप कल्पना करोगे रहली क्षेत्र में ही 3 संदीपनी स्कूल, जिसमें एक रहली का जिसका आज लोकार्पण हुआ, गड़ाकोटा का एक पार्ट पूरा हो गया है और नया शुरू होना है हमारे शाहपुर। एक ही विधानसभा क्षेत्र में 3 संदीपनी विद्यालय लगभग 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत के बन जाएंगे। तो ऐसे आप कल्पना करोगे 230 विधानसभा क्षेत्रों में कितनी बड़ी राशि सरकार व्यय कर रही, सिर्फ इसलिए कि बच्चों की शिक्षा के, बच्चों की उन्नति हो, बच्चे एक्सीलेंट, बहुत अच्छे उत्कृष्ट नंबरों से लाए और एकदम स्मार्ट बच्चे निकलेंगे यहाँ से। सभी विषयों के 120 के करीब यहाँ पर शिक्षक हैं। मैं सभी से अपेक्षा करता हूँ और मैंने बीच में कहा भी है जब निमंत्रण लेके आए थे, तो निमंत्रण के साथ मैंने कहा कि ठीक है स्कूल बन गया, उद्घाटन होना सब बात है, लेकिन ये भवन जो है ये आत्मा है, ये मतलब इसको कहें शरीर है। भवन जो है एक सुंदर शरीर है, लेकिन शरीर तो निर्जीव होता है आत्मा के बगैर। इसकी आत्मा जो है वो शिक्षक है।
पढ़ाने वाले। तो जैसा खूबसूरत हॉल बना है, आत्म शरीर है, वैसे इसकी खूबसूरत आत्मा रहे, मतलब शिक्षा कर रहा है, पढ़ाई करें, तो फिर एक संपूर्ण जैसा व्यक्ति के तैयार हो जाता है, ऐसे एक संपूर्ण जीवित संस्था खड़ी हो जाएगी। प्रवेश नहीं ले पा रहे थे, इस विषय में अभी विषय ये था कि जो शासन से सर्कुलर है, इस शासन जो शासकीय विद्यालय हैं तो परिक्षेत्र में शासकीय विद्यालयों के बच्चों को तो एडमिशन मिलेगा, लेकिन प्राइवेट विद्यालय के बच्चों को अभी एडमिशन के लिए अलाउ नहीं किया है। और अभी मैं चाहूँगा भोपाल तो एजुकेशन स्कूल एजुकेशन की कमिश्नर सेक्रेटरी से बात करके, मंत्री से बात करके और कोशिश करेंगे कि प्राइवेट बच्चे भी इसमें एडमिशन करेंगे, ये काम भी हो जाएगा। उनके बच्चों को आवागमन में असुविधा हो रही है, उनके लिए कब तक ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी बाहर निकाल? अभी टेंडर हो रहे हैं बसों के, मैंने कहा एक साथ बसें पूरी की पूरी खरीदी जाती हैं शासन की तरफ से, टेंडर हुए हैं, हमारे ख्याल से इस महीने खुल रहा है। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।